व्हेन यू सी द गेम यू डोंट सी बुस्केट्स, व्हेन यू सी बुस्केट्स यू सी द गेम। ये स्टेटमेंट बुस्केट्स का पूरा करियर डिफाइन करता है और अब वो करियर हमें बार्सिलोना में या यूरोप में देखने नहीं मिलने वाला है। थैंक यू बुस्केट्स फॉर ऑल द थिंग जो एक बार्सिलोना फैन के तौर पर मैंने तुमसे एक्सपीरियंस करी है, क्योंकि एक बुस्केट्स जैसा प्लेयर इस जनरेशन के बाद आना मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमें और एक बुस्केट्स देखने मिलेगा। ही इज़ अ वंस इन अ जनरेशन प्लेयर, द बेस्ट CDM फॉर मी। तुम्हारे ओपिनियन मेरे से अलग हो सकते हैं, बट जिस तरीके का काम, जिस तरीके का इंपॉर्टेंस बुस्केट्स का बार्सिलोना में रहा है, मुझे नहीं लगता है कि मेसी के बाद कोई और ऐसा प्लेयर होगा जो वो रोल निभा पाए, क्योंकि बुस्केट्स का बार्सिलोना में उतना ही इंपॉर्टेंस था जितना मेसी का था। अगर आप उस गोल्डन जनरेशन वाली बार्सिलोना में से बुस्केट्स को हटा दो, वो बार्सिलोना बिखर जाएगी। किसी भी बार्सिलोना टीम में जिसमें 18 साल में बुस्केट्स ने खेला है, उसमें से बुस्केट्स को हटाओगे, बार्सिलोना तितर बितर हो जाएगी। और वो हमें दिखा है जब जब बुस्केट्स नहीं खेला है, पिछले 2 सालों में भी जब बुस्केट्स का फॉर्म अपने टॉप पर नहीं रहा है, ही वॉज मीडियोकर और बिलो एवरेज, बुस्केट्स फिर भी इन्फ्लुएंशियल था बार्सिलोना के लिए। और जब जब बुस्केट्स ने मिस किया है ड्यू टू अनफिटनेस या उसको बीमारी है या वो इंजर्ड है, तब तब बार्सिलोना दिखी है कि बार्सिलोना कुछ कर ही नहीं पा रही है विदाउट बुस्केट्स। एंड दैट इज अ ग्रेटनेस ऑफ अ प्लेयर, जब तुम्हें पता चलता है कि उसके बिलो पार परफॉर्मेंस के बाद भी जब वो नहीं खेल रहा है, उसकी कमी खल रही है, और ये कमी बार्सिलोना को आने वाले सालों में और भी खेलेगी। तुम्हें पता है फीफा में तुम वो 46 पेस वाले CDM को हटा के केसीए को डालते हो या किसी और CDM को डालते हो? जी हाँ, वही बंदा रियल लाइफ में बार्सिलोना का बैकबोन है, क्योंकि वही गेम कंट्रोल कर रहा है, वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तुम्हें वो आगे फैंसी स्किल्स करते हुए नहीं दिखेगा, तुम्हें वो आगे प्लेयर्स को ड्रिबल पास करते हुए नहीं दिखेगा, प्लेयर्स को नचाते हुए नहीं दिखेगा, गोल मारते हुए नहीं दिखेगा, असिस्ट देते हुए नहीं दिखेगा, कम दिखेगा, पर वही बंदा है जो नहीं दिख के भी सबको दिखा रहा है कि गेम कैसे चल रहा है। वो एक बंदा नहीं होता जिसकी फिजिकलिटी एकदम ह्यूज नहीं होती, बट वो बहुत काम का बंदा होता है। वो कभी तुम पे वार करके निकल जाता है, तुम्हें पता नहीं चलता, 10 मिनट बाद रियलाइज होता है, शिट, इसने तो मुझे मार दिया। बुस्केट्स वही बंदा है। और जिस तरीके से पेप ग्वार्डियोला ने फुटबॉल को डिफाइन किया था, टेक द बॉल पास द बॉल, टेक द बॉल पास द बॉल, बुस्केट्स ने उसे विजुअलाइज करके दिखाया है। अ प्रॉपर विजुअलाइजेशन ऑफ पेप ग्वार्डियोलास फुटबॉल। एंड इसीलिए जब तुम बुस्केट्स को देखते हो, वो बंदे के पास बॉल रुकता ही नहीं है। तुम और किसी प्लेयर को बुस्केट्स से कंपेयर करके देखो, तुम्हें दिख जाएगा कि बुस्केट्स कितना कम टाइम लेता है बॉल पर। बॉल आता है, पास करता है, क्योंकि उसकी स्कैनिंग एबिलिटी, उसकी गेम IQ इतनी तगड़ी है, उसे पता है कि उसके प्लेयर्स कहाँ पर है। और उसकी जो केमिस्ट्री बैठी थी ला मासिया की वजह से, जहाँ पर उसके साथ वो प्लेयर्स पहले से ही खेल रहे थे, टेलीपैथिकली कुछ कनेक्शन हो जाते थे। उसे पता करने की जरूरत ही नहीं होती, देखने की जरूरत ही नहीं होती थी कहाँ पर इनिएस्टा है, कहाँ पर जावी है, कहाँ पर मेसी है। वो पास खेलता था, वहाँ पर वो बंदा निकल कर आ जाता था। एंड वी ऑल नो बार्सिलोना में जिस तरीके के फुल बैक का काम होता है, वो आगे जाता है, स्पेस भी छूट जाती है। बुस्केट्स अपने यंगर टाइम में वो स्पेस फिल करता था, उसके पास वो पेस थी, वो फिजिकलिटी थी। बट जैसे में पता है कि जब जब एज होते जाती है, कुछ ना कुछ आपका दिमाग कहता है, आपका शरीर नहीं कर पाता। वही कुछ बुस्केट्स के साथ हो रहा था। और जब इसकी वजह से एक प्लेयर को हेट फेस करनी लग जाए, उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी आता है। मैं भी बुस्केट्स से ना खुश था, बट उसकी इंपॉर्टेंस उसके जाने के बाद ही समझ आई। क्योंकि जब कोई चीज आपके पास होती है ना, इतने सालों तक आपको कदर नहीं रहती। आपको कदर होती है बट उतनी नहीं जितनी जाने के बाद आपको उसका इंपॉर्टेंस फील होगा। स्टैट्स वैट्स होंगे दूसरे फुटबॉलर के लिए, बुस्केट्स के लिए स्टैट्स मैटर ही नहीं करते। बुस्केट्स को देखोगे तो फुटबॉल जानोगे, फुटबॉल जानोगे तो फुटबॉल से प्यार होगा, फुटबॉल से प्यार होगा तो ऑटोमेटिकली बुस्केट्स से प्यार होगा। एंड एक ऐसे स्पोर्ट्स में जहां पर गोल स्कोरर को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बुस्केट्स ने एक अपनी अलग लेगेसी बनाकर छोड़ी है। एक ऐसी लेगेसी जो मुझे नहीं लगता कि आने वाले सालों में कोई भी प्लेयर नियरली 20 ईयर्स में कोई तो बिट कर पाए। और बुस्केट्स की फिजिकलिटी पर जो मीम्स बनते हैं, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया होगा। बुस्केट्स ने अपने करियर में सिर्फ 25-30 गेम मिस किए होंगे, रेस्ट वो 18 साल से लगातार खेलता हुआ आ रहा है। एंड एट 34 years of age he has decided to move on from Barcelona and I hope so कि बुस्केट्स का ये आने वाला करियर बहुत तगड़ा रहे। बट जो चीज़ उसने बार्सिलोना में करके दिखाई है, he has defined football for me। मेरी जनरेशन के लिए ही इज़ दी गोट CDM, उसको कोई बीट ही नहीं कर सकता, क्योंकि हमने उससे अच्छा CDM देखा ही नहीं है। आपकी प्रेफरेंसेस अलग हो सकती है बेशक, बट उस जैसा प्लेयर ऑक्टोपस वो वापस नहीं आ सकता। एंड मे बी बार्सिलोना उसका रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढे, कुछ अलग फिलॉसफी के साथ जाए उसको लेकर। Whatever it is, Busquets will be my CDM forever. And this is a heartfelt note by all the Culers. I hope you achieve great things in life. Happy retirement तो नहीं बोलूँगा, रिटायरमेंट नहीं ली है, बट एक तरीके से वही हो गई है, बार्सिलोना से जा रहे हो। I hope you do good. Take care buddy. आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, अपने बार्सिलोना फैन से शेयर करिए। मिलूंगा आपसे अगली ही ऐसी वीडियो में, एक स्टोरी टाइम वीडियो में। अगली वीडियो किस पर चाहिए जो बताना कमेंट्स में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद दोस्तों, विस्कायल बारसा।